हमारे शरीर पर तिल क्यों होते हैं? हाथियाँ हमेशा रोती और अपने कान को क्यों हिलाती रहती हैं? छिपकलियों की पूंछ उनसे क्यों अलग हो जाती है? पानी की बूंदें हमेशा गोल ही क्यों होती हैं? चमगादड़ हमेशा पेड़ पर उल्टे क्यों लटके रहते हैं? ऐसे ही कुछ फैक्ट्स जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। फैक्ट नंबर 5। आपने चमगादड़ों को पेड़ से उल्टा लटकते हुए जरूर देखा होगा, क्योंकि इनको इससे उड़ान भरने में आसानी होती है। यह अन्य पक्षियों की तरह ज़मीन पर उड़ान नहीं भर सकते। इनके पैर अवकाशित नहीं होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि यह ज़मीन से उड़ान भरने के लिए गति पकड़ने में मदद नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 4। अगर आपने पानी की बूंदों पे गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि ये हमेशा गोल होती हैं। इसका मुख्य कारण है सरफेस टेंशन, जिसे हम हिंदी में द्रव पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसी पृष्ठ तनाव के कारण ये हमेशा अपनी गोलाकार आकृति बनाए रखती हैं और कम से कम जगह घेरती हैं। अब सवाल यह उठता है कि द्रव पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। गणितीय रूप में पृष्ठ की इकाई पर लगने वाले बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं। फैक्ट नंबर 3। आपने हमेशा देखा होगा कि हाथी अपने कान को हमेशा हिलाता रहता है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? असल में हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी कानों के जरिए बाहर छोड़ता है। यह काम हाथी के कानों की कोशिकाएं करती हैं। यही कारण है कि अफ्रीकन हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। हाथियों की आंखों की रोशनी बहुत कम होती है। खास बात यह है कि उन्हें तेज रोशनी में भी उन्हें कम दिखाई देता है और कम में ज़्यादा। हाथी की आँख की पुतलियाँ बहुत जल्दी सूख जाती हैं, जिस वजह से वो अपनी आँख की पुतलियाँ हिला नहीं पाती। पुतलियाँ आसानी से हिल सके इसलिए उन्हें नम रखना जरूरी होता है। यही कारण है कि हाथियाँ हमेशा रोती रहती हैं। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर पे तिल क्यों होते हैं? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर की त्वचा का रंग हमारे शरीर में उपस्थित मेलेनिन पदार्थ वाली कोशिकाओं पर निर्भर करता है। गोरी त्वचा में मेलेनिन पदार्थ वाली कोशिकाएं कम होती हैं, जबकि काले या सांवले रंग वाली त्वचा में यह अधिक होती हैं। मेलेनिन पदार्थ वाली कोशिकाएं काली होती हैं इन्हें, और जब ये कोशिकाएं एक जगह एकत्रित हो जाती हैं तो वह स्थान कुछ अधिक ही काला हो जाता है, जिसे हम तिल के रूप में नाम देते हैं। फैक्ट नंबर 1। क्या आपको पता है कि छिपकली की पूंछ उससे अलग क्यों हो जाती है? छिपकली की पूंछ में पुनर्उद्भवन यानी रीजनरेशन की विशेष क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण उसकी पूंछ कटने के बाद दोबारा आ जाती है। जब छिपकली की पूंछ कटती है तो कोई भी खून नहीं निकलता, बल्कि खून का थक्का बन जाता है और वहाँ पुनर्उद्भवन वाली कोशिकाएं आकर उभार बना लेती हैं और फिर दोबारा उसी स्थान पर पूंछ आ जाती है। अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकें।